आज आपका स्वागत है क्लास 10th मैथ एक्सरसाइज 1.2 एक्सरसाइज दिए गए प्रश्नावली। इस सवाल में इस क्वेश्चन में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से निम्नलिखित संख्याओं के एचसीएफ और एचसीएफ निकालेंगे। तो यहाँ प्रश्न में पूछा गया है, इंपोर्टेंट सवाल है, पेपर में आता है बार। क्लास 10 से मैथ से एक्सरसाइज 1.2 से सवाल जो आएगा वो पहला सवाल दिया गया है 26 और 91 का एलसीएम और एचसीएफ भी ज्ञात कीजिए और जांच भी कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल एचसीएफ और गुणनफल एलसीएम है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन क्या है, पहले प्रश्न का में जो संख्या लिखी है वो कितनी है 26 और 91। तो 26 और 91 जो संख्या दी गई है उसका हम निकालेंगे सबसे पहले एलसीएम एचसीएफ। तो एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए इसके अलग अलग फैक्टर करने पड़ेगा। 26 के इधर करिए और 91 के एक साइड, ठीक है। अब इसको काटिए, 2 एकम 2, 2 3 6, 13 एकम 13। इस प्रकार से आप फैक्टर कर सकते हैं। तो 91 किससे काटेंगे 7 से, 7 एकम 7, कितना बचा 2, 7 3 21, 13 एकम 13। तो इस प्रकार से फैक्टर करने के बाद अब इनके फैक्टर को अलग अलग मल्टीप्लाई में लिखिए। 26 यानी 26 का गुणनखंड आया 2 गुणा 13 और 91 में कितना आया 7 गुणा 13। तो इसके अलग अलग फैक्टर कर लीजिए। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले एक एचसीएफ की लाइन है और एक एलसीएम की लाइन है। तो दोनों में से प्रश्न में एक पूछ ली जाती है, कभी दोनों पूछते हैं। तो इसके लिए आपको अलग अलग फैक्टर लिखना पड़ेगा दोनों के। 26 और 91 का एचसीएफ, पहली लाइन एचसीएफ के लिए लिखी जाएगी। तो एचसीएफ किस प्रकार से निकालते हैं वो समझिए यार। यहाँ पर आपको गुणनखंड के फैक्टर में देखना पड़ेगा कि हमारी लाइन कितनी बन रही, 2 लाइन बन रही है। तो दोनों लाइन जो बन रही है, दोनों लाइनों में आप जी देखिए कौन सा वर्ड जो आपका है नंबर है दोनों लाइनों में कॉमन आ रहा है। तो यहाँ देखिए ऊपर वाली लाइन में 13 है, नीचे वाली लाइन में भी 13 है। जरूरी नहीं है कि सीधी लाइन में हो, तिरछी लाइन में भी हो सकता है। तो यहाँ पर ऊपर लाइन से 13 और नीचे लाइन से 13 लिया तो 13 कॉमन आ गया, हमने लिख दिया एचसीएफ। अब इसके बाद देखिए क्या 2 ऊपर वाली लाइन में है और नीचे लाइन में है 2 नहीं आ, तो हमारा 2 कॉमन नहीं आ सकता। इसी प्रकार से 7 भी कॉमन नहीं आ, तो 7 हमारा नीचे लाइन में है, ऊपर लाइन में नहीं आ। तो जब बात हो गई आपकी एचसीएफ, तो एचसीएफ के लिए कॉमन संख्या ली जाती है। यदि 3 लाइन दी जाए तो तीनों लाइन से कॉमन लिया जाएगा, यदि 2 लाइन दी जाए तो दोनों लाइनों से कॉमन लेंगे। ओके, अब देखिए नेक्स्ट 26 और 91 का एलसीएम बराबर। तो इसी प्रकार से जो काम एचसीएफ के किया था वो एलसीएम के लिए भी करना है आपको। तो एलसीएम के लिए सबसे पहला काम आपका ये है कि संख्या जो कॉमन आ रही थी उसको पहले लिखेंगे। तो कॉमन क्या आया था इसमें 13। इसके बाद जो संख्या कॉमन नहीं आ रही है उसको लिखेंगे। तो यहाँ 2 कॉमन नहीं आया और हमारा 7 भी कॉमन नहीं आया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको कॉमन वाली संख्या लिखना है, फिर बिना कॉमन वाली संख्या लिखना है। इस प्रकार लिखने के बाद इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे। 13 दूनी 26, 26 सत्ते 182 मल्टीप्लाई कर लिया। तो प्रश्न में आपका जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो या तो एलसीएम पूछा जाएगा या एचसीएफ पूछा जाएगा। तो एलसीएम एचसीएफ में से दोनों लाइन में पूछ ली जाती है। अब लास्ट लाइन आपके प्रश्न में दी गई है, ध्यान से देखिए, जांच कीजिए दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ गुणा एलसीएम। तो इस लाइन को आपको लिख लेना है, यहाँ हेडिंग लिख जाएगी आपकी जांच की। जांच की हेडिंग लिखने के बाद आपको लिखना है पूरी लाइन दो संख्याओं का गुणनफल, दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लेंथ जो लिखी है वो क्या लिखी है एचसीएफ गुणा एलसीएम, ठीक है। तो दो संख्या कौन सी है 26 और 91, इनका गुणा कर दिया और एचसीएफ की वैल्यू कितनी आई 13 गुणा एलसीएम कितना आया आपका 182। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 2366 और 13 और इसका भी करेंगे तो 2366 आएगा। तो इसी प्रकार ये जांच जो होती है, जांच आपको बताती है कि आपका जो सवाल है वो सही है या नहीं। तो आपने देखा कि आप करके देख सकते हैं इन सवालों को, इनका मल्टीप्लाई करके देख लेना, यदि आंसर सही आ रहा है और इन दोनों का आंसर सही आ रहा है तो हमारी जांच सही है।
ठीक है। इसी प्रकार से आपके नेक्स्ट सवाल और भी दिए गए 510 और 92 का भी आपके एलसीएम और एचसीएफ निकालना पड़ेगा, उसकी भी जांच इसी प्रकार से की जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि किस प्रकार से एलसीएम और एचसीएफ उसका भी निकाल सकते हैं। जिन लोगों को, जिन बच्चों को आपको सवाल नहीं आ रहे वो कमेंट्स में बता सकते हैं, उसकी नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करवा देंगे। ठीक है, धन्यवाद।